सबको नमस्ते। त्रिगुणात्मक प्रकृति किस प्रकार से व्यक्ति को बांधती है, क्योंकि शरीर में भी ये 3 गुण हैं। चाहे सूक्ष्म शरीर की बात करें, चाहे हम स्थूल शरीर की बात करें, कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। तो वह जो स्वभाव है उसकी जो आदतें हैं और उसकी जो रुचि है, वह उसके गुणों के कारण ही है। और ये तीनों गुण जो है वह किस प्रकार से काम करते हैं और किस गुण का क्या स्वरूप है। तो हमने सत्वगुण रजोगुण के बारे में बात की कि सत्वगुण जो है सुख और ज्ञान के प्रति उसकी आसक्ति रहती है, प्रकाशशील होता है। रजोगुण क्रियाशील होता है, चंचल होता है और तृष्णा और कर्म के प्रति जो है उसकी प्रवृत्ति बनी रहती है। अशांति, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर जब रजोगुण बढ़ता है तभी उसके स्वभाव में चीज़ें आती हैं। अब तमोगुण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि तमोगुण क्या है, उसका क्या स्वरूप है। कहा कि तमस्त्व ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। कि तमोगुण कैसा है कि तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, सब शरीरधारियों को भ्रम में डाल देने वाला ज्ञान कैसा है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है, अज्ञान से पैदा होता है। ये तो इसकी तो जो नींव है, इसका तो जो स्रोत है वही अज्ञान का स्रोत है और सबको जो है भ्रम में डालने वाला। क्योंकि जहाँ अज्ञान होगा वहाँ सही ज्ञान कैसे हो, समझ हो ही नहीं सकती, वहाँ व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो कहा वह अज्ञान से पैदा होता है और सभी शरीरधारियों को भ्रम में डाल देता है, ऐसा वह तमोगुण है। और इससे क्या होता है कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या, इसके प्रभाव से 3 अवगुण क्या आते हैं। लापरवाही है, आलस्य है और नींद। ये 3 जो है विकार हैं जो व्यक्ति को बांधते हैं। तो जिस चीज़ के अंदर अपनी खुद की भी हम पहचान कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आलस है, प्रमाद है या नींद है, तो हमें ये मानना है कि ये तामसिकता के कारण ही हैं। व्यक्ति अच्छा बुरा सोच नहीं पाता, अच्छे बुरे में वह फ़र्क नहीं कर पाता, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग जो है वह कर नहीं पाता, क्योंकि अज्ञान से ही यह तामसिकता पैदा होती है। प्रमाद करता है कि ये पता है कि यह कार्य अभी करने योग्य है, परंतु फिर भी वह जो है पड़ा रहता है, सुस्ती में पड़ा रहता है। जो बहुत ज़्यादा ऐसे जो है नुकसान के कार्य भी हो जाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति समय पर कार्य नहीं करता है और जो है इस प्रकार से वह समय को गंवा देता है, तो समय के गंवाने से जो उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पूरा जीवन भी नहीं हो पाती। नींद में पड़ा रहता है कि हम बस सोते रहते हैं, आधा जीवन जो है सोने में ही गुजार देते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि नींद किस लिए होती है। नींद सोने के लिए है, लेकिन नींद जो है, नींद कैसी हो। नींद ऐसी हो जिससे हम ताजगी महसूस कर सकें, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो। और हमें जो है नींद से ऊर्जा तभी मिलेगी, ताजगी तभी मिलेगी जब हम जो है पूरी गहरी नींद ले पाएंगे। और गहरी नींद हमें तभी मिलती है जब हम सुस्ती में ना पड़े रहें, हमारे अंदर यह प्रमाद जो है भरा न रहे, आलस में ना हो हम। तो ये जो विकार हैं ये हमें कभी भी अच्छा जीवन जीने नहीं देते। और दूसरा जो शब्द आता है आलस्य भी और प्रमाद भी, ऐसा लगता है जैसे एक जैसे शब्द हैं, परंतु प्रमाद को हम लापरवाही के रूप में भी लेते हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा लापरवाही करता है। और आप देखते होंगे कि चाहे हम कहीं भी काम करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करें या घर में भी काम करें, या फिर जो है हम किसी सरकारी नौकरी में भी हम काम करते हैं नौकरी के साथ, तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा देखने में आता है
कि एक कार्य जो होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो अभी करने योग्य है, बिल्कुल अभी करने लायक है, परंतु कर्मचारी जो होते हैं वह अपने उस प्रमाद के कारण या उस अपनी लापरवाही के कारण उसको महीनों महीनों तक लटकाए रहते हैं। और उससे जो है जो लोग जिन जिन कार्यों से जो लोग बंधे रहते हैं, जो लोग बंधे रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित होते रहते हैं। एक तरह से उनका शोषण होता है कि उनका कार्य जो है समय पर नहीं हो पाता। तो ये जो जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे समाज की बात लें चाहे व्यक्ति की बात कर लें, जहाँ भी आलस है, जहाँ नींद है, जहाँ लापरवाही है, वहाँ कोई भी कार्य अच्छे से हो नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं हम बुद्धि का दिवाला निकाल करके रहते हैं, ऊँघते रहते हैं और बिस्तर में पड़े रहते हैं। शरीर के प्रति इतना आलस हमारा रहता है। कई व्यक्ति खाते रहते हैं, सोते रहते हैं और कोई कार्य होता नहीं। तो का ये जीवन जो है मनुष्य का जीवन नहीं हो सकता। यह पशुवत जीवन है कि खाना, सोना, लापरवाही करनी और दिमाग का सही प्रयोग नहीं करना, कोई किसी भी प्रकार की उसके अंदर जो है क्रियाशीलता नहीं होती। तो कई तमोगुण से बचने के लिए हमें क्रियाशील होना चाहिए, हमें विचारशील होना चाहिए। क्रियाशीलता और विचारशीलता जब हमारे जीवन में आएगी तभी तो हम अपने ड्यूटी को अच्छे से निभा पाएंगे, तभी हम जो है अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाएंगे। नहीं तो ये जो गुण है हमें, जो तमोगुण है हमें ये बार बार बांधता रहेगा और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है, ना खुद अच्छा करता है, ना दूसरे को करने देता है, अच्छे का बुरे का उसको कोई ज्ञान होता नहीं है, बुद्धि से काम वह लेता नहीं है, आलस, लापरवाही और नींद में जो हर समय इनसे ग्रस्त रहता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह तमोगुणी कहलाता है। और इस प्रकार से वह तमोगुण उसको बार बार बंधन में फंसाता रहता है। तो इनसे ही हमें ऊपर उठना होगा। तीनों गुण जो है व्यक्ति के अंदर होते हैं, इन तीनों गुणों से हमें पार होना होगा, तभी जो है सही हम अपने उससे उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन गुण कैसे अपने स्वरूप को लेकर के हमारे अंतःकरण में रहते हैं, क्योंकि अंतःकरण है ही त्रिगुणात्मक, अंतःकरण से ही हम जुड़े रहते हैं। वो तो हमारा प्रतिबिंब है, उसी में सारी जितनी भी झलकियां हैं वो जो है समाई रहती हैं। उन्हीं के माध्यम से हमारा स्वभाव, हमारी आदत जो है वो बनती चली जाती है। तो इस स्वभाव को, इन विकारों को तोड़ना, इनको हटाना, इनको बदलना, ये हमारा ही कार्य है, हमें ही इनको करना होगा, सावधान इनके प्रति होना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।